हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। आज के वीडियो में हम बोर्डमास नियम को समझने वाले हैं। बोर्डमास नियम हमें क्या कहता है, बोर्डमास का मीनिंग क्या होता है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। बोर्डमास के नियम से क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीकरण किया जाता है, ये सब आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, बोर्डमास में सबसे पहले हमारे पास बोर्डमास का मीनिंग का अर्थ पता होना चाहिए। तो बोर्डमास का हमारा सबसे पहला होता है, इसका मतलब बी का मतलब होता है यहाँ पे ब्रैकेट से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? ब्रैकेट से लिया जाता है। अब हमारे पास ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है स्मॉल ब्रैकेट होता है, उसके बाद हमारा होता है वो मझला ब्रैकेट होता है। कौन सा होता है? मझला ब्रैकेट होता है। और सबसे अंत में होता है हमारे पास बड़ा या गुरु कोष्ठक कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले आपको जो सबसे छोटा कोष्ठक है इसको सबसे पहले सोल्व करना है। उसके बाद आपको मझले कोष्ठक को सोल्व करना है और सबसे अंत में आपको बड़े कोष्ठक या गुरु कोष्ठक को सोल्व करना है। उसके बाद देखिए आपके पास ओ आता है। ओ का मतलब यहाँ पे देखिए ओप से भी लिया जाता है, हिंदी में यहाँ का से लिया जाता है, और ऑर्डर ऑफ पावर से भी लिया जाता है। किससे लिया जाता है? ऑर्डर ऑफ पावर से भी लिया जाता है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे ओ के बहुत से मीनिंग है, वो सबको आपको याद में रखना है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट से भी लिया जाता है, स्क्वायर रूट से भी लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, आप ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद ओ का मतलब होता है ओफ, आपको कहीं पे भी दिखाई दे इंग्लिश में लिखा हुआ, इसका मतलब गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। अर्थात आपको ओफ की जगह गुणा लगा देना है। इसका मतलब का मतलब हिंदी में क्या होता है? गुणा लगाना है मैथ के अंदर आपको। और आपको ऑर्डर ऑफ पावर, किसी भी संख्या के पावर आपको दे सकता है। जैसे 2 के पावर 4 दे दिया, तो आपको ब्रैकेट सोल्व करने के बाद आपको क्या करना है? पावर को सोल्व करना है। ठीक है। उसके बाद आपका होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन, हिंदी में बोले तो भाग। उसके बाद आपको क्या करना है? मल्टीपल करना है, अर्थात आपको गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। एडिशन का मतलब क्या होता है? आपको जोड़ करना है। और सब्ट्रैक्शन आपको अंत में बाकी या घटाव करना है। तो ध्यान रहे, सबसे पहले आप कोष्ठक सॉल्व करेंगे। कोष्ठक में भी आपके पास सबसे पहले छोटा, उसके बाद मझला और अंत में सबसे बड़ा। और से आपको यहाँ पे पावर से भी ले सकते हो, का से भी ले सकते हो, और ऑफ से भी ले सकते हो, और स्क्वायर रूट से भी ले सकते हो। ये इन चीज़ों में आपके पास कोई भी हो तो कोष्ठक के जस्ट बाद इसको सोल्व करना है। उसके बाद आपको भाग सोल्व करना है, उसके बाद गुणा, और उसके बाद प्लस, और अंत में माइनस। अब देखिए इस क्वेश्चन में अपन इसको लगा के देखते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो ब्रैकेट है वो अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए 12 का हमारे पास ऐसे 12 का 12 रहने दें। उसके बाद आपके पास 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहने दें, क्योंकि अपन को सबसे पहले कोष्ठक को सोल्व करना है। कोष्ठक में हमारे पास है 10 - 6। कितना है? 10 - 6। 10 में से 6 निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। उसके बाद अपन के पास क्या है? भाग और 2। ठीक है। तो अपन ने देख लिया कि अपने ब्रैकेट सोल्व कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है? ऑर्डर। ऑर्डर अर्थात आपको घात सोल्व करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 12 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? ऑर्डर को सोल्व करेंगे तो 9 मिलेगा, गुणा 4 और भाग 2। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि डिवीजन और मल्टीपल में आपको क्या करेगा। क्वेश्चन में आपको डिवीजन और मल्टीपल को देखना होता है। तो ध्यान रहे, आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना है। क्या चलना है? लेफ्ट टू राइट चलना है। हालांकि आपका आंसर वहां पे भी गलत नहीं होगा अगर आप भाग पहले कर दोगे तो, लेकिन आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। तो 12 प्लस 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 मिलेगा। आपको कितना मिलेगा? 36 मिलेगा, और भाग 2। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए 12 प्लस, अब आपको भाग की क्रिया करनी है तो 36 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 × 2 2 × 16 18 मिलेगा। अब आप आसानी से 12 और 18 को जोड़ दें तो आपको कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। तो आपका फाइनल आंसर जो मिला वो क्या मिला?
30 मिला। तो ध्यान रहे, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद आपको ऑर्डर सॉल्व करना है, उसके बाद भाग, गुणा, प्लस और माइनस। और ध्यान रहे जब भी आपके पास मल्टीप्लाई और डिवीजन में दिक्कत आए तो आप लेफ्ट टू राइट चलना। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना न भूलें। धन्यवाद।